में रहते हुए इस तरह से स्ट्रेस भोगने के बावजूद, वायरस की बीमारी से जंग करने के बावजूद आपकी कपास ने 10, 12 या 15 या 20 टिंडे बना लिए हैं, तो वो कैसे बना लिए हैं? ये मेरा उन सारे लोगों से भी पौधा जो मैंने दिखाया है, ये मुकम्मल वायरस ज़्यादा पौधा है। इतनी बीमारी में रहने के बावजूद इसने 15 या 20 टिंडे बना लिए हैं, तो ये कैसे बना लिए हैं? अगर आप इसके साथ जो है वो थोड़ा बहुत अच्छा सलूक करेंगे तो ये मज़ीद फ्रूटिंग लेगा। और अभी आपके पास तकरीबन 2 माह तकरीबन आलमोस्ट पड़े हैं जी। कपास का मोस्टली जो फ्रूटिंग स्टार्ट होती है वो 8वें महीने से शुरू होती है। 8वें महीने के कुछ दिन बच गए हैं और 9वां महीना मुकम्मल फ्रूटिंग का है। आप दो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप ऐसा करें कि वो तैयार शुदा खुराक ईज़ा बयान के नाम से वो आप लें और अपनी कपास की फसल के ऊपर जो है वो उसे आप स्प्रे करवा दें उससे। अस्सलाम वालेकुम मौजूद काश्तकारों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं इस वक्त खड़ा हूँ जी अपनी कपास के फील्ड में। और जो कुछ मैंने कपास से इस टाइम पे जो मैंने अख्ज़ किया है वो मैं मुनासिब समझ रहा हूँ कि अपने बहुत सारे काश्तकारों को वो बात मैं बताऊँ और उन तक एक अच्छी बात पहुँचाना यूँ समझ लें कि सदका ही जारिया है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई चीज़ मैं मिस करूँ। अच्छा, ये दोस्तों कपास आपकी जिस स्टेज पे है, अगर तो आपकी कपास की तादाद जो है पौधों की मुकम्मल है, तादाद पूरी है, उसके बाद आपकी कपास किसी हद तक अच्छी है, उसने तकरीबन को 15-20 टिंडे बना ली हैं। इसके अलावा कपास आपकी स्ट्रेस किसी में नहीं है, बीमारी से किसी हद तक पाक है, तो आप को चाहिए ये कि आप उससे जो है वो सगी औलाद वाला जो है वो सलूक कर सकते हैं। इन हालात के तनाज़र में अगर आप उसके साथ जो है वो सुतेले माँ बाप का सलूक करेंगे तो फिर उसने आपको देना क्या है? मेरे बात करने का मकसद ये है कि अगर आप इस स्टेज पे अपनी कपास को जो है वो थोड़ी बहुत खुराक दे देते हैं तो यकीन करें आपकी कपास बहुत अच्छी हो जाएगी। मेरे इलाके की अगर मैं बात करूं तो मेरे इलाके में तकरीबन 90% ऐसे काश्तकार हैं जिन्होंने मुकम्मल खर्चा कपास का रोक दिया है। मेरा उन सारे जो 90% काश्तकार जिन्होंने खर्चा रोक दिया उनसे एक सवाल है कि इन सख्त हालातों में रहते हुए इस तरह से स्ट्रेस भोगने के बावजूद, वायरस की बीमारी से जंग करने के बावजूद आपकी कपास ने 10, 12 या 15 या 20 टिंडे बना लिए हैं, तो वो कैसे बना लिए हैं? ये मेरा उन सारे लोगों से सवाल है कि जिन्होंने इस स्टेज पे आके आप मतलब अपनी कपास की फसल पे जो है वो खर्चा रोक दिया है। अगर उन हालातों में इतनी फाइट करने के बाद अगर आपकी कपास ने 10, 15 या 20 टिंडे बना लिए हैं, पका लिए हैं, तो अगर आप उसके साथ थोड़ा बहुत को अच्छा सलूक करेंगे तो वो मज़ीद बेहतरी की तरफ जा सकती है। तो अभी आप दोस्तों को मैं कुछ गाइडलाइंस देने वाला हूँ। अगर आप उन पे अमल करेंगे तो मेरा यकीन करें कि इंशाल्लाह एक बेहतर पैदावार ले सकते हैं। हमारे इलाके के बहुत सारे काश्तकार ऐसे हैं जो कह रहे हैं जी 5 मन या 7 मन या 10 मन तक हद कोई फील्ड जा सकता है, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल कतई नहीं मानता। आपको कुछ पौधे भी दिखाना चाहूँगा और उन पौधों के दिखाने के बाद आपसे जो है वो चंद बातें शेयर करने वाला हूँ। अगर मेरी ये वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगे, पसंद आए, तो जो नए देखने वाले दोस्त हैं उनसे दरख्वास्त होगी कि मेरे यूट्यूब चैनल गुल की दुनिया और फेसबुक पेज गुल की दुनिया को फॉलो कर लें ताकि मज़ीद मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया जी। जी तो मोअज़्ज़ज़ काश्तकारों, जैसा कि हमारे इलाके में गर्मी शदीद पड़ी है, शदीद गर्मी की वजह से जो लीफ कर्ल बीमारी है या कर लीफ बीमारी है उसने बहुत ज़्यादा अटैक कर दिया। सादा लफ्ज़ों में अगर आप दोस्तों को मैं समझाऊं तो वायरस ने अटैक कर दिया। वायरस के अटैक होने के बावजूद अब ऊपर देख लें, इतनी गर्मी, इतनी वायरस का अटैक होने के बावजूद इस पौधे की अगर मैं बात करूं तो इसने 15-20 जो है इस पे मतलब ये टिंडे अब तक खिल चुके हैं, इसकी ओपनिंग हो चुकी है। ऊपर से इसने नए टिंडे और नई प्रूनिंग इसकी स्टार्ट है और ये भी इसकी लड़ी है साथ में। और इसी तरह से अगर इस पौधे की बात करूं तो इसने भी 15, 20 या 25 टिंडे अब तक बना लिए हैं। मेरा पहला सवाल आप दोस्तों से वो ये है कि अगर आपने इस स्टेज पे अगर आपने कपास की फसल के ऊपर जो है वो खर्च रोक दिया तो फिर यकीनन आप जो है जितना आपने इन्वेस्ट किया है इससे जो अभी आप पिक करेंगे वो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो लेवल कर जाएगी तकरीबन ऑलमोस्ट। आप जो है वो प्रॉफिट की तरफ जो है वो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। मेरी आज की बात का खुलासा ये है, अगर आप दोस्त गहराई से मेरी इस बात को समझें, नोट करें, तो मेरी आज की बात का खुलासा ये है कि आप अपनी कपास की फसल पे 2-3 ऐसे काम हैं जो करेंगे तो इंशाल्लाह मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आपके पौधे इस टाइप के हैं,
अगर इस टाइप के आपके पौधे हैं और आपके पौधों की तादाद जो है वो अच्छी है, तो आप 18 से 20 मन तक जो है वो मौसमी काश्त से इंशाअल्लाह अज़ीम जो है वो एवरेज ले सकते हैं। आप काश्तकारों को दिल छोटा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मोस्टली जो कपास की फ्रूटिंग स्टार्ट होती है वो 8वें महीने से ही शुरू होती है। ये पहले जितना भी फ्रूट बन के पक चुका होता है, यूँ समझ लें कि ये हमें बोनस की शक्ल में मिल जाता है। मैं आप दोस्तों को अपनी कपास की जो है वो फील्ड विज़िट करवा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इनके साथ फ्रूटिंग देखें। जिस पौधे को भी हाथ लगाएं माशाल्लाह से अच्छी फ्रूटिंग है। और इनमें वो वायरस ज़्यादा पौधे हैं। ये अभी पौधा जो मैंने दिखाया है ये मुकम्मल वायरस ज़्यादा पौधा है। इतनी बीमारी में रहने के बावजूद इसने 15 या 20 टिंडे बना लिए हैं। तो ये कैसे बना लिए हैं? अगर आप इसके साथ जो है वो थोड़ा बहुत अच्छा सलूक करेंगे तो ये मज़ीद फ्रूटिंग लेगा। और अभी आपके पास तकरीबन 2 माह तकरीबन आलमोस्ट पड़े हैं जी। कपास का मोस्टली जो फ्रूटिंग स्टार्ट होती है वो 8वें महीने से शुरू होती है। 8वें महीने के कुछ दिन बच गए हैं और 9वां महीना मुकम्मल फ्रूटिंग का है। आप दोस्तों को मेरा एक मशवरा है कि आप दोस्त ऐसा करें कि आधी बोरी यूरिया और साथ में 2 किलोग्राम जो है वो आप सल्फ़र लें और अपने 1 एकड़ कपास पे जो है उसे फ्लड कर दें। और फ्लड करने के बाद ठीक 8 दिन के बाद जब आप अगला पानी लगा रहे होंगे तो वही आधी बोरी फिर से और तकरीबन 1.5 से 2 किलोग्राम जो है वो आप फिर से यूरिया लें, सल्फ़र लें और अपनी कपास के ऊपर जो है उसे मज़ीद फ्लड कर दें। मैं यकीन से कह सकता हूँ, मैं दावे से कह सकता हूँ, इंशाल्लाह आप मौसमी काश्त से जो है वो 18 से 20 मन तक जो है इन पोजीशन में, इन हालात के तनाज़र में एवरेज ले लेंगे। ये मैं आप दोस्तों को एक शर्तिया बात बता रहा हूँ। अगर कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कहते हैं जी यूरिया गर्म होती है, यूरिया का मतलब साइड इफ़ेक्ट आते हैं, तो उन दोस्तों को मैं बताता चलूँ कि रातें तकरीबन आलमोस्ट ठंडी हो चुकी हैं और जो वेदर कंडीशन है, मौसम भी काश्तकारों के फेवर में जा रहा है। मौसम भी बहुत अच्छा है, रातें भी ठंडी हो गई हैं और आगे जो बारिशें हैं ये अल्लाह पाक की तरफ से यूँ समझ लें कि हमें नेमत की शक्ल में मिली हैं। तो आप यूरिया बेधड़क होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसानों का या काश्तकारों का ज़हन यूरिया पे मुतमिन नहीं हो रहा, तो फिर आप ऐसा करें जनाब, कैन ग्वारा खाद की 1 बोरी लें, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की खाद की 1 बोरी लें और उसे अपने 1 एकड़ पे जो है वो एक ही टाइम में 1 डोज फ्लड कर दें। उससे भी जो आपकी रुकी हुई कपास की फसल है वो ग्रोथ करना शुरू कर देगी और इंशाल्लाह मज़ीद फ्रूटिंग जो है उस पर आना शुरू हो जाएगी, मज़ीद फ्रूटिंग उठाना शुरू कर देगी। इसके बाद तीसरा काम आपने ये करना है कि कोई अच्छा सा NPK या कोई अच्छा सा जो है वो टॉनिक ले लें। जैसा कि सिंजेंटा कंपनी का अगर मैं आप दोस्तों को बताऊं तो बयान के नाम से जो है वो उनकी एक तैयारशुदा खुराक है, बहुत अच्छी चीज़ है। आप ऐसा करें कि वो तैयारशुदा खुराक ईज़ा बयान के नाम से वो आप लें और अपनी कपास की फसल के ऊपर जो है वो उसे आप स्प्रे करवा दें। उससे होगा क्या कि आपकी जो रुकी हुई कपास की फसल है वो इंशाल्लाह फिर से कच्ची हो जाएगी और चलना शुरू कर देगी। अगर ईज़ा बयान नहीं ले सकते तो फिर उससे कम कीमत वाला है क्वांटस के नाम से, आप जनाब क्वांटस लें। क्वांटस के इस्तेमाल से भी आपकी जो रुकी हुई कपास की फसल है वो इंशाल्लाह अज़ीम चलना शुरू हो जाएगी। अगर आपने अपनी कपास की फसल को इस जगह पे छोड़ दिया, अल्लाह के रहम व करम पे, और सुतेली औलाद वाला हिसाब इसके साथ कर दिया, तो अब तक आपने जितना भी खर्च किया है ये तकरीबन आलमोस्ट उस आपकी इन्वेस्टमेंट को लेवल करेगी, आपको प्रॉफिट नहीं देगी। मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप ये 2-3 काम करें और अगर आपको क्वांटस या ईज़ा बयान या कोई और चीज़ नहीं मिल रही तो आप कम अज़ कम जो है 1.5 से 2 किलोग्राम यूरिया लें और उसका स्प्रे कर दें और ठीक 5-6 दिन के बाद फिर से 1.5 से 2 किलोग्राम जो है वो यूरिया लें और उसका स्प्रे अपनी कपास की रुकी हुई फसल पे कर दें। आपकी फसल जो है वो फिर से चलना शुरू हो जाएगी, एकदम से जो है वो आपकी फसल कच्ची हो जाएगी और मज़ीद जो है वो फुल गुड्डी और टिंडे उठाना शुरू कर देगी। मैंने बहुत अच्छे तरीके से जो है अपने दोस्तों को, अपने काश्तकारों को, अपने भाइयों को ये चंद एक मिसालें दे के समझाया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये छोटा सा अमल करें और अपनी जो औसतन पैदावार है उसको किसी हद तक बढ़ा लें
ताकि आप लॉस की बजाय जो है वो किसी हद तक जो है वो प्रॉफिट में चले जाएं। बाई चांस मेरे सामने ये पौधा आ गया है, इस पे वायरस का फुल अटैक है। आप देख सकते हैं कि इसके पत्ते मुकम्मल जो है वो कर्ल शेप में हो गए हैं, मुड़ चुके हैं। इसके बावजूद माशाल्लाह से अगर इस पे फ्रूटिंग की बात करूं तो इसने 15-20 टिंडे आलमोस्ट जो है अपने ऊपर बना लिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आप मेरे इस बताए हुए अमल को जो है वो अपनाएंगे और अपनी जो है वो कपास की फसल से जो है वो एक बेहतर पैदावार हासिल करेंगे। अब इस सिचुएशन में मैं एक छोटी सी बात अर्ज करता चलूँ कि इस पोजीशन में मेरा कल इंशाल्लाह अज़ीम इसको मैंने जो है वो पानी लगवाना है। तो इसके साथ मैंने जनाब आधी बोरी जो है वो सोना यूरिया और साथ में जो है 2 किलोग्राम जो है वो सल्फ़र इसको फ्लड करना है। और इंशाल्लाह ठीक 8 दिन के बाद इसे फिर से आधी बोरी यूरिया और साथ में 2 किलोग्राम जो है वो सल्फ़र दूंगा। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है कि इसकी जो रुकी हुई कपास है इसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आए तो जनाब वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स सेक्शन में जाके आप अच्छे अच्छे कमेंट्स में को मशवरा ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।